दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रमेश नगर के नामधारी गुरुद्वारे में श्री सद्गुरु राम सिंह की 200वीं जयंती के अवसर पर 200 रुपए का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपए का एक मुद्रा सिक्का जारी किया। राम सिंह को नामधारी संप्रदाय की नींव रखने वाला भी माना जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई में सिखों का कितना बड़ा योगदान रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अलग अलग समय पर हुए सिख आंदोलन आज इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इन्हीं में से एक आंदोलन को कूका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक थे सद्गुरु राम सिंह नामधारी, जिन्हें नामधारी संप्रदाय का नींव रखने वाला भी माना जाता है। के बारे में पूरे देश और दुनिया को पता होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम हुआ और जो कमेटी है उसका जो हेड है वो माननीय गृह मंत्री जी होते हैं। तो 208वां जो प्रकाश पर्व है उनका जन्म जो है वो वसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो अभी हो गया 14 फरवरी, पर हर साल वो बदलता रहता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो 3 फरवरी था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सद्गुरु राम सिंह जी ने नामधारी जो सिख हैं उस पंथ को बनाया और जिसमें सिक्खी के साथ साथ नाम जपना भी उसका एक उद्देश्य रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में सद्गुरु राम सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान इतना बड़ा है कि जो आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, ये सब काम उन्होंने उस समय पर किए 1857, 1858, जिस दौरान इस पंथ की स्थापना की गई। और साथ ही देश के अंदर जब अंग्रेज़ों ने इनको एक अपराधी श्रेणी में डाल दिया, नामधारी सिख एक इकलौती फॉर्म थी सिखों की जिनको अपराधी श्रेणी में डाला था, क्योंकि वो भारत की एकता और अखंडता के लिए लड़ते थे और देश के हित में खड़े रहे। तोपों से उड़ाया गया, बहुत सारे नामधारी सिखों को तोपों से उड़ाया गया, फांसी की सजाएं दी गई और बर्मा जेल में जो है सद्गुरु राम सिंह जी को रखा गया। लेकिन इन किसी भी प्रताड़ना ने ना नामधारी सिखों का योगदान देश के प्रति या उनकी श्रद्धा देश के प्रति, समाज के प्रति या उनके कर्तव्य परायणता में कोई बदलाव आया। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि नामधारी सिख वो सिख कौम है जो कि शुद्ध रूप से वेजिटेरियन है, शाकाहारी है और कोई और चीज़ का सेवन भी नहीं करते हैं और साथ में शुद्ध विचार और शुद्ध संस्कार को लेकर जो है समाज में कार्य करते रहते हैं। और जो देशभक्ति कुका मूवमेंट के द्वारा इन्होंने स्थापित की, उसी चीज़ को सामने रखते हुए, उसी की यादगार को मनाते हुए 208वां प्रकाश पर्व जो है सद्गुरु राम सिंह जी का, सद्गुरु उदय सिंह जी के नेतृत्व में जो है मनाया गया। और क्योंकि 200वें वर्ष का ये तय हुआ था तो 200, 225, 250 ऐसे जितने साल हैं आगे युगों युगों तक, जब तक भारत है, उसको पर्व के रूप में मनाया जाएगा। और 2 सिक्के जो है सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक 200 रुपये का कमेमोरेटिव सिक्का और साथ में एक 10 रुपये का करेंसी सिक्का जो कि चलने वाला, वो सिक्का जो है वो प्रस्तुत किया गया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस प्रकार से इस सरकार में शामिल होते हुए और ये कर्तव्य का बोध सामने रखते हुए आज का ये, हम पंजाबी में कहते उपराला, या आज का जो दिन है वो संभव हो पाया। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, गृह मंत्री जी के वजह से ये दिन आज का निश्चित हुआ। मैं उनको भी प्रणाम करते हुए कि देश दुनिया के सामने जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए, सद्गुरु राम सिंह जी के आदर्शों को समाज तक पहुंचाने का काम जो है वो लगातार बढ़ता रहे। और जो आज की युवा पीढ़ी है, अमृत काल की पीढ़ी है, वो अमृत महोत्सव जब मना रही है और देश की आज़ादी की भी जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं और आने वाले 25 साल जिस प्रकार से प्रेरणा लेकर देश ने आगे बढ़ना है, तो ऐसे हमारे सभी
साधु संत समाज के लोग जिन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा समाज के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया और सही मूल्यों को स्थापित किया। उसमें से सद्गुरु राम सिंह जी भी एक थे। वही सबके लिए एक आदर्श बने और लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाएं।